पॉलिटिकल लीडर्स आया और बहुत जोर जोर से बोल रही थी कि अगर तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हारा क्या होगा, तुम खुद समझ रहे। इनकी बातों को सुनकर बंगाल में ग्राउंड रियलिटी क्या है पॉलिटिकली, उसका एक हल्का फुल्का आपको अंदाजा लग गया होगा। नो डाउट टीएमसी वालों ने महिला रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया अब सब समझ में आ रहा है। দিদি কি ভালো লাগলো, কি থাপ্পড়টা দিলেন দিদি। We are so happy. What a resounding slap you've given. This is something everyone on the ground is saying. What is on the table? A delimitation bill wrapped up in a sari is on the table. They are thinking that we will not open the sari. We will be too scared and we will be too wary to open the sari. Excuse me, we are not worried. We have opened the sari and we have seen the delimitation bill for what it is. इनके टोन में जो आपने एरोगेंस देखा, वो एरोगेंस पता है इनको आता कहाँ से? ये एरोगेंस को देते हैं इनके ग्राउंड वर्कर्स, जिनकी इन दिनों सेंट्रल फोर्सेस वाले ज़बरदस्त इलाज कर रहे हैं, उन्हीं के तरीके से, उन्हीं की भाषा में, जो भाषा वो लोग समझते हैं। कहते हैं बुझता हुआ दिया बुझने के पहले बहुत ही अच्छे से फड़फड़ाता है, और मुझे ऐसा लगता है बंगाल सरकार अपने जीवन के उसी स्टेज में है, उसी फेज में है। बट मजाल है कि इनको कोई झूठ बोलने से रोक सके। Promised 5 lakh new jobs a year in 2021. You're saying you've actually created 3 times that amount. That's 3 lakh correct. jobs That is created. correct. Is that a credible claim? Of course, it is something that is being placed in our assembly. Do you think that the data report card and the economic numbers that we place in the West Bengal Assembly as part of the budget report is going to be a lie? अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को लेके ये दीदी यहाँ पर झूठ बोल रही थी, और इंटरेस्टिंगली इनके इस झूठ का पर्दाफाश पता है किसने किया? किसी और ने नहीं, इन्हीं के अलायंस दल के एक नेता, बहुत ही बड़े नेता राहुल गांधी जी ने हंसते हुए मजाक उड़ा देंगे। ममता जी कहती हैं 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी, और 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। मजाक हो रहा है बंगाल के साथ। वैसे तो इनकी ज्यादातर बातों को मैं इग्नोर करता हूँ, ज्यादातर बातों को मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ, बट हाँ इस दफा ये जिन्होंने बात कही है ना, इसको सीरियसली लेने का मन कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है इनको भी अब दिखने लगा है कि बंगाल में खेला या तो हो चुका है या फिर खेला होने वाला है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी की जीत निश्चित होने वाली है दोनों राज्यों में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। देखो दोस्तों, बंगाल चुनाव कुछ ही दिनों में होने हैं। टीएमसी ने अपना जोर लगा लिया, अपना बेस्ट कर लिया उन लोगों ने इस चीज़ को डिले करवाने के लिए, बट उनके सारे की एक राय पे पानी फिर गया, उनकी मेहनत पे पानी फिर गया, ऐसा हो नहीं पाया। चुनाव तो टाइम पे ही हो रहे हैं। अब एग्जैक्टली इसके पीछे कारण क्या था, अगर आपको ये जानना है तो आपको देखनी पड़ेगी ये रिपोर्ट जो राजीव रंजन जी ने की है। ये दीदी आपने खुद लगाया, कोई लगा? कोई लगा, मेरा हस्बैंड लगा है। हाँ? मेरा हस्बैंड लगा है। वो बीजेपी करता है? हाँ। बीजेपी का सरकार आएगा? हाँ आ जाएगा। अच्छा, ये झंडा लगाने में या बीजेपी करने में आपको कोई डर लगता है? नहीं, मुझको नहीं डर लगता। वो सरकार आएगा इस बार? हाँ, जर्सी वाला सरकार आएगा। और दीदी का? वो दीदी का नहीं आदमी है। दीदी का आदमी इधर है कि नहीं? इधर है, इधर है। लेकिन आपको कुछ बोलता है कि ये क्यों बोलता है? क्या बोलता है? क्या डर लगता है? किससे? हमसे। अच्छा, वो डरता है? हाँ, मार के मारेगा, मार के मारेगा। कोई आदमी रहेगा तो मार के मारेगा। ठीक है, जय श्री राम। हमका जहाँ ये क्या उसका नाम, और जब आएगा ना, ये बताओ दीदी आएगा कि मोदी जी आएगा? मोदी जी आएगा। हाँ, मोदी आएगा। बस ठीक, ठीक है। राम नाम का आपका तो बदनाम कर देगा तो जम को कौन पकड़ेगा? जम को पकड़ने वाला है ना, राम ही पकड़ेगा। मैं उठा रहा हूँ, तू फेंकना स्टार्ट कर। वोटर कार्ड एनएसआर लागू होने के बाद कट गया हमारा नाम, तो अभी वहाँ भी नहीं है हमारा वोटर कार्ड है ना यहाँ पर है सर। वो तो ठीक है, मान लीजिए आपका वोटर कार्ड होता इस बार, आप वोट देते तो आपका मूड क्या रहता? हमारा अगर वोटर कार्ड यहाँ रहता तो हम बीजेपी के ही बार वोट देते थे। तो कितना लड़ाई झगड़ा होगा? अब क्या बोले इस पर, कोई कमेंट नहीं है अभी। क्या बोलिए? नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं है। क्या बोले? कुछ बोलना नहीं है। क्या बोले? तो ये जो इलेक्शन हो रहा है उस पर कुछ बोलना चाहिए आप? नहीं, कुछ भी नहीं बोला। इन क्लिप्स को देख लेने के बाद आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि बंगाल में राजनीति आज तक कैसे होते हुए आ रही थी। आपने फियर को भी महसूस किया होगा, डर को भी महसूस किया होगा, प्रताड़ना, उम्मीद और लड़ने के जज्बे को भी फील किया होगा इन कुछ क्लिप्स में। मानना पड़ेगा हवा का रुख थोड़ा थोड़ा ऐसे धीरे धीरे से बदल तो रहा है, बट फिर भी देखो ना, ये लोग झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। Even today, Calcutta and Bengal, Calcutta ranks among the safest cities. It is consistently ranked
in the top 3 safest cities in India. सचमुच बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है इन सब का, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है ममता जी को भी ये लगने लगा है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो भी जानती है कि उनका सिंहासन खाली करने का टाइम अब आ गया है। तो फूल खिलेंगे, जो फूल खिलेंगे, रहा तृणमूल तो फूल मिलेंगे। काका छी 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 क्या क्या छी 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 बीजेपी ভ্যাশিং ভ্যানিশ ফিনিশ ওয়াশিং মেশিনের সাথে। হর হর মহাদেব, রক্ষা করো মহাদেব, হর হর মহাকাল, রক্ষা করো মহাকাল। খোদা হাফেজ, জয় জহর, ইনশাআল্লাহ, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। 1 সেকেন্ডের দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপি অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। ভোটটা তৃণমূলকে দেবেন, জোড়া ফুলকে দেবেন না, এই জোড়া ফুলকে দেবেন, সরি মানে বিজেপি चिन्ह देवें ना, रहा तृणमूल तो फूल मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद। इनके टोन में आपने डर, हताशा, निराशा और बेचारी को फील किया होगा। मुझे ऐसा लगता है इनको भी समझ में आ रहा है, इनको भी अब ये दिखने लगा है कि हवा का रुख तो बदल गया है, उनके साथ खेला हो गया है बंगाल में। अब इन बेचारों की हालत ऐसी हो गई है कि ग्राउंड पे पब्लिक और सदन में पीएम इनका मखौल उड़ाते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अरे भाई इनको बोलने दीजिए, वहां पे बेचारे के मुंह पे ताला लगा हुआ है। बंगाल के इन चुनावों में हमने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ हम लोगों ने सुन लिया, बट हाँ अभी भी एक चीज़ है जो बाकी है, जो शायद हो सकती है। वापस जाएंगे, अभी जा रहे हैं, अभी बहुत अभी और ये कहाँ पे हुआ दीदी, एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी बरौलिया बाजार में। दीदी और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है, 4-5 आपने अगर नोटिस किया होगा तो पिछले 3 इलेक्शन में दीदी के साथ कुछ ना कुछ घटना घटी है। कभी चोट लग जाती है, कभी पैरों पे इनफैक्ट कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। आपने वो सारे वीडियोस, वो सारे क्लिप्स, सारे फोटोज अपने आई एम श्योर देखे होंगे, राइट। मेरी प्रे है भगवान से कि इस दफ़ा ऐसा कुछ ना हो। अब ऐसा क्यों है, इससे क्या फ़ायदा होगा, यह मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। सिंपैथी कार्ड, सिंपैथी वोट, सिंपल एज दैट। पब्लिक इनको ग्राउंड पे, पीएम इनको सदन में और ईसी वाले इनको ईसी ऑफिस में कह रहे हैं। पता है क्या? Get lost. This is what the Chief Election Commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आए। आई थिंक ये जो ईसी वाली घटना है ना, ये सच होने वाली है। गेट लॉस वाली जो बात है, ये सच होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है जनता इस दफ़ा इनको सत्ता से गेट लॉस्ट करवा कर ही मानेगी। ये सारी चीज़ें तो इनके साथ हो ही रही थी, उसके अलावा भी इन सब पर एक टैग और लग गया है, और वो टैग है महिला विरोधी होने का। जिस तरह से इन लोगों ने महिला रिजर्वेशन बिल का विरोध किया ना, उसको देखने के बाद तो देश की महिलाएं वो इन पर भरोसा करेंगी भी तो क्यों करेंगी। और शायद हमें इसका जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है ना, वो बंगाल चुनाव में भी देखने को मिले। तो दोस्तों आज के इस मज़ेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।